क्लास 10 कंप्यूटर में हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था और जिसमें हमने ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे। हमने देखा था अबाउट हमारा जो जंपिंग एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट है उसके बारे में। ठीक है, शॉर्ट में देखा था। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया था अपना ब्रांचिंग स्टेटमेंट के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको लॉन्ग में समझना विथ एग्जांपल विथ प्रोग्राम। सो हमने देखा था अबाउट हमारा जो इफ स्टेटमेंट होता है उसके बारे में डिटेल्स में हमने समझा था। व्हाट इज इफ स्टेटमेंट, कैसे हम प्रोग्राम में इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, और आज का जो कॉन्सेप्ट रहेगा या फिर कह लें टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में विथ प्रोग्राम और विस्तार पूर्वक। ठीक है, विस्तार पूर्वक विथ प्रोग्राम विथ कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऑनलाइन आपको मैं एक्सिक्यूट करके रन करके भी दिखाता हूँ प्रोग्राम एट अ टाइम। तो ये तीनों आपको इस टॉपिक के जो कॉन्सेप्ट हैं, प्रोग्राम है, सब कुछ रन करके आपको दिखाऊंगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। अगर आपने इफ स्टेटमेंट को नहीं समझा है तो सबसे पहले आप उसको देख लेना, उसका लेक्चर देख लेना, आपकी बहुत हेल्प होगी। उसके बाद आप एल्स स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो आपके जो भी डाउट अगर रहते भी हैं तो वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले इफ स्टेटमेंट को पढ़ लीजिएगा, फिर आप पढ़िएगा इफ एल्स स्टेटमेंट को। ठीक है, सबसे पहले आप उसको देख लेना। अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने इफ एल्स स्टेटमेंट की तरफ। जो हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट या फिर कह लें इफ एल्स कथन होता है सी लैंग्वेज में और भी कई अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक प्रतिस्थापन चयन कथन होता है। ठीक है, जिसका जो उपयोग है वो दो विभिन्न विकल्पों के बीच चयन करने के लिए किया जाता है। या दिए गए कंडीशन सत्य होती हैं तो इफ जो सेक्शन होता है उसकी स्टेटमेंट, उसके कोड रन होते हैं। यदि जो हमारा कंडीशन गलत होता है दिया गया तो एल्स सेक्शन की जो कोड होती है वो रन होता है, वो एग्जीक्यूट होता है। बहुत ही सिंपल सा आपको अगर मैं समझाना चाहूँ इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में, ज़्यादा आप डीप में ना समझो, बहुत ही अच्छे से अगर लॉजिक समझोगे तो देखो इफ के अंदर हमने अगर कोई कंडीशन दिया, ठीक है, अगर ये सही है, मतलब अगर ये कंडीशन हमारा सही है तो हमारा जो इफ के अंदर हम लोग कोड लिखते हैं, कुछ भी आप समझ लो, स्टेटमेंट लिखते हैं, कोड लिखते हैं, ये हमारा रन होगा। अगर हमने इफ के अंदर जो स्टेटमेंट दिया है, कंडीशन दिया है, अगर वो कंडीशन करेक्ट नहीं होता है, गलत हो जाता है, तो हमने जो एल्स के अंदर, ठीक है, एल्स के अंदर जो हम एल्स ब्लॉक के अंदर जो हम कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। बस आपको और कुछ नहीं समझना। इफ एल्स स्टेटमेंट में अगर हमने इफ कंडीशन में जो कंडीशन दिया है, अगर वो कंडीशन सही होता है तो इफ ब्लॉक का जो कोड है वो रन होगा। अगर वो कंडीशन गलत हो जाता है तो हमारा एल्स ब्लॉक का जो कोड है वो रन होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप थ्योरेटिकल वे में उतना ना जाओ, थ्योरेटिकल को इतना डीप में ना समझो, आप प्रोग्राम को डीप में समझो, वो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल रहेगा। ठीक है, मैं आपको प्रीवियस वाला जो प्रोग्राम है उसी को दिखाता हूँ क्योंकि वो आपके माइंड में बहुत अच्छे से समझ में आ गया था। इफ स्टेटमेंट का हमने जब प्रोग्राम आपको दिखाया था उसमें दिखाया था कि हम वहाँ पे क्या कर रहे थे, यूज़र से एक नंबर ले रहे थे। ठीक है, और स्टेटमेंट में हमने दिया हुआ था कि यदि जो नंबर है वो 0 से बड़ा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं एक प्रिंट कि ये जो हमारा नंबर है ये सकारात्मक संख्या है या फिर पॉजिटिव नंबर है, अगर वो 0 से बड़ा है दिया गया नंबर। लेकिन वहाँ पे हमने एक जो है इशू देखा था। वो इशू क्या था कि मैंने वहाँ पे देखो -2 नंबर दे दिया था इनपुट में, तब हमको कुछ मैसेज प्रिंट होके नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था? क्योंकि कंडीशन तो हमारा फॉल्स हो गया। कंडीशन तो हमारा फॉल्स हो गया। कैसे फॉल्स हो गया? कंडीशन में हमको यहाँ पे दिया गया है कि यदि नंबर बड़ा हो 0 से तब यह प्रिंट करवाओ। ऐसा कंडीशन हमको दिया ही नहीं गया कि अगर वो नंबर 0 से छोटा हो तब हम क्या प्रिंट कराएंगे। तो अब हम लोग उसी प्रोग्राम में एक स्टेप और जोड़ेंगे एल्स का और उस प्रोग्राम को समझेंगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। चलिए, यही प्रोग्राम था ना, यही मैंने आपको ऑनलाइन एग्जीक्यूट करके भी दिखाया था, अच्छे से समझ में आ गया था आपको। सेम टू सेम वही प्रोग्राम है, सब कुछ वही है। देखो मैसेज पास होगा, जो हम नंबर नाम का वेरिएबल बनाया है उसमें हमारा इनपुट जो हम देंगे वो यहाँ पे स्टोर होगा नंबर। इफ ब्लॉक में एक कंडीशन दिया गया है, ठीक है, कि यदि जो हमारा
वेरिएबल नंबर नाम का हमने जो बनाया है उसकी वैल्यू 0 से बड़ी है, तब प्रिंट होगा क्या, एक मैसेज कि ये जो नंबर है वो पॉजिटिव है या फिर कह लें सकारात्मक संख्या है। फिर हमने क्या किया, अब हमने एल्स इफ एल्स पढ़ रहे हैं तो हमको इफ के साथ साथ एल्स का भी यूज करना पड़ेगा, एल्स स्टेटमेंट का। तो हमने एल्स में क्या कर दिया, एल्स में हमने यहाँ पे करली ब्रेसेस में एक मैसेज और प्रिंट कर दिया कि अगर ये कंडीशन गलत होता है तब यह मैसेज प्रिंट करो कि यह नंबर क्या है, नॉट पॉजिटिव, यह नंबर सकारात्मक नहीं है। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे प्रोग्राम कंप्लीट। चलो रन करके देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं कनेक्ट कर लेता हूँ एक बार अपने वाईफाई से, मे बी समथिंग नेटवर्क इशू है। सो मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑनलाइन कंपाइलर, सो उसके लिए नेट कनेक्टेड होना नेसेसरी है। सो चलो सेम टू सेम वही प्रोग्राम है, वही कोड है, बस हम लोग रन कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा किसका है, इफ एल्स स्टेटमेंट का प्रोग्राम है। इससे पहले वाला क्या था, केवल इफ का था, उसमें एल्स का नहीं था। इसमें हमारा इफ एल्स का है, तो हम लोगों को इसमें इफ और एल्स दोनों कंडीशन यूज करने पड़ेंगे, दोनों स्टेटमेंट। चलो ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं क्या, इंटर अ नंबर। सबसे पहले हमने लिख दिया 56। अब हमको क्या मिलेगा, ये हमारा फर्स्ट जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट हो गया, तो हमको ये मैसेज पास हुआ कि ये नंबर पॉजिटिव है। क्यों ये कंडीशन करेक्ट हुआ, क्योंकि हमने कंडीशन दिया है कि यदि जो हमारा नंबर है वो 0 से बड़ा है तब हमको ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए कि नंबर हमारा पॉजिटिव है। बट अब हम चेक करेंगे अपना एल्स का पार्ट, और उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमको यहाँ पे 0 से छोटा देना है नंबर, -5 हमने दे दिया। अब हमको क्या मिला, द नंबर इज नॉट पॉजिटिव, मतलब हमारा जो एल्स वाला सेक्शन है उसका स्टेटमेंट या फिर कोड रन हुआ। और एल्स वाले स्टेटमेंट में हमने क्या दिया हुआ है, प्रिंट एफ में हमने मैसेज पास कराया हुआ है कि ये जो नंबर है वो पॉजिटिव नहीं है। सो इफ एल्स स्टेटमेंट का ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है और इजी है अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप चाहो तो इसको अच्छी प्रकार से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज आप इसको नोट्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, आपको अगर केवल इफ स्टेटमेंट का प्रोग्राम लिखना है तो केवल इतना लिखना, अगर आपको इफ एल्स स्टेटमेंट दोनों का लिखना है तो आप इसमें केवल एल्स सेक्शन को, एल्स स्टेटमेंट को ऐड कर दो, मैसेज में प्रिंट करा दो कि अगर वो नंबर 0 से छोटा है, उसके लिए हमारा जो फर्स्ट वाला मतलब इफ सेक्शन है वो हमारा इसका कंडीशन रॉन्ग हो जाएगा, और जब इसका कंडीशन रॉन्ग हो जाएगा तब हमारा एल्स वाला सेक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर हमारा इफ का कंडीशन जो है वो ट्रू रहेगा तो केवल हमारा इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर इसका कंडीशन दिया गया है जो हमको इफ सेक्शन में वो रॉन्ग हो जाता है, उसके बाद हमारा एल्स वाले में जो भी रहेगा, जो भी मैसेज रहेगा या फिर जो भी स्टेटमेंट रहेगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपके ये जो डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे इसके रिगार्डिंग, और ये कॉन्सेप्ट इफ एल्स स्टेटमेंट का भी क्लियर हो गया। इसमें भी मैंने एक थोड़ा सा अलग प्रोग्राम दिया हुआ है, इसको आप सभी एग्जीक्यूट करना अपने पीसी में, या फिर आप जो भी कंपाइलर यूज़ करते हो, आपके मोबाइल में भी बहुत सारे कंपाइलर हैं सी को कंपाइल करने के, ये कोड लिखना आप सेम टू सेम यही कोड लिखना, आपको ग्रुप में भी मैं भेज दूंगा, अदरवाइज आप मेरे को मैसेज कर लेना, इस नंबर पे आपको शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, इस कोड को आप लिखना और देखना आपको क्या रिजल्ट मिलता है। ये जो कोड है वो किसका है, ये जो कोड है वो आपके इफ एल्स स्टेटमेंट का ही कोड है, प्रोग्राम है। ठीक है, वो ज़्यादा इजी था, ये भी इजी है, दोनों अच्छे प्रोग्राम है। दोनों को आप पढ़ोगे तो आपकी बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट रहेगा टॉपिक, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, उसके बारे में हम देखेंगे।